छत्तीसगढ़ की राजनीति और कानून से जुड़ा एक बड़ा मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस केस की सुनवाई फिलहाल पूरी हो चुकी है और अब अगली सुनवाई की तारीख 20 अप्रैल तय की गई है। इस दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतागी और विवेक टंका अदालत में मौजूद रहे और उन्होंने अमित जोगी की तरफ से अपनी दलीलें पेश की। दरअसल अमित जोगी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक पुराने हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी और 3 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद अमित जोगी ने कहा कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ और उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना सुने ही उनके खिलाफ कई फैसले लिए गए, जिसे अब उन्होंने शीर्ष अदालत के सामने चुनौती दी है। अदालत ने 25 मार्च और 2 अप्रैल के हाईकोर्ट के आदेशों पर गंभीरता से विचार करने की बात कही है और इसी को लेकर 20 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। इस बीच कानूनी जानकारों का मानना है कि ये तारीख बेहद अहम है क्योंकि ये हाईकोर्ट द्वारा दिए गए 3 हफ्ते के सरेंडर समय से पहले बढ़ रही है। ऐसे में संभव है कि इस दिन कोई बड़ा फैसला सामने आए या फिर अमित जोगी की ओर से समय बढ़ाने की मांग की जाए। जानकार ये भी कह रहे हैं कि अदालत उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगाने या पासपोर्ट जमा कराने जैसे निर्देश भी दे सकती है ताकि जांच और सुनवाई प्रभावित ना हो। अब सबकी नजरें 20 अप्रैल पर टिकी हैं, जब ये तय होगा कि अमित जोगी को राहत मिलती है या उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। अन्याय हुआ है, उसकी गुहार लेके आया हूँ। आज मुझे सम्माननीय कपिल सिब्बल साहब ने, मुकुल रोहतगी साहब ने, विवेक टंका साहब ने, सिद्धार्थ दवे साहब ने, इन सब ने मिलकर बात रखी कि किस प्रकार से मेरे साथ लगातार अन्याय हुआ है। लीव टू अपील मुझे बिना सुने ग्रांट कर दी गई, अपील भी सीबीआई के अलाउ कर दी गई, उसमें भी मुझे नहीं सुना गया। ये सारी बातें हमने आज माननीय न्यायालय के समक्ष रखी है और न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि 25 मार्च का और 2 अप्रैल का दोनों जो आदेश मेरे विरुद्ध हाईकोर्ट ने पारित किए थे उनको वो सुनेगा और 20 तारीख को उस पर वो अपना फैसला देगा। दोनों आदेशों को उन्होंने कहा है कि गंभीरता से लेते हैं। इसकी 20 तारीख को उन्होंने विधिवत तिथि निर्धारित करी है। मुझे उम्मीद है कि जो मेरे साथ इतना गंभीर अन्याय हुआ है मुझे अवश्य न्याय मिलेगा।